आज है हमारा लेक्चर 169 और हम कर रहे हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था मीन फाइंड करना। मीन हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा था और फिर सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। सो आज हम दूसरा मेथड देखेंगे जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। सो अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। सो अज्यूम मीन मेथड क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है? अज्यूम करना पड़ता है। क्या अज्यूम करते हैं हम? देखो, पहले तो ये आपका ग्रुप्ड डेटा में ही लगेगा हमेशा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा में अज्यूम मीन लगेगा। सो देखो, यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड का। ये थोड़ी सी बड़ी फिगर्स होती है ना, बड़ा ग्रुप होता है। जैसे कल मैंने क्या बोला था कि छोटे छोटे वैल्यूज़ हों तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करने का, पर अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो तो आपको अज्यूम मीन मेथड यूज़ करने का। सो अज्यूम मीन मेथड क्या होता है? सो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सो ये आपका अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है टू फाइंड मीन। ठीक है, फॉर अ ग्रुप्ड डेटा। सो ये अज्यूम मीन का फॉर्मूला है और ये भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। फॉर्मूलाज पे ही ये चैप्टर है। ठीक है, फॉर्मूलाज पे ही चैप्टर है, फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ ए क्या है? सो ए अज्यूम्ड मीन है। ए क्या है हमारा? अज्यूम्ड मीन। सो वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन। सम ऑफ एफ आई डी आई क्या है? सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई क्या है? अच्छा, डी आई क्या है? सो डी आई आपका डिविएशन है, डिविएशन। और ये पूरा सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई क्या है? मीन ऑफ डिविएशन है। सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इज मीन ऑफ डिविएशन। ये खाली मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, शायद कभी 1 मार्क वगैरह में काम आ जाए, बाकी तो कुछ और नहीं है इसमें। सो ए अज्यूम्ड मीन है। खैर ये तो पता होना चाहिए कि ए अज्यूम मीन है, डी आई डिविएशन है, सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे आपके ग्रुप्ड डेटा में। ठीक है। सो ये मैं आपको फॉर्मूला पहले तो मैं जैसे एक एग्जाम्पल में कराती हूँ आपसे। सो यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल टेबल 14.2 दिया हुआ है। सो इस पे ही मैं आपको ये फॉर्मूला लगवा रही हूँ, अज्यूम मीन मेथड वाला। ठीक है। सो ये देखो, ये है आपकी टेबल 14.2 और ये है आपका पेज नंबर 262। पेज नंबर 262 पे ये टेबल दी हुई है 10, 25, 25, 40। सो ये एक ग्रुप्ड डेटा है और ये इसकी सारे फ्रीक्वेंसीज हैं। इस पर मुझे कौन सा मेथड लगाना है? अज्यूम्ड मीन मेथड। सो मैं आपको सिखाऊंगी कि अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करते हैं अगर ऐसा डेटा हो। सो इसका सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी में टेबल 14.2 का सॉल्यूशन अज्यूम्ड मीन मेथड से दिया हुआ है यहाँ पेज 264 पे। ये इसका सॉल्यूशन भी दिया ही हुआ है इन्होंने। सो यहाँ देखो, ये आपका 2 कॉलम दिए हुए हैं। तो टोटल अज्यूम मीन मेथड के लिए आपको कितने कॉलम लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम लगेंगे उसमें, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन डी। अच्छा, ग्रुप्ड डेटा में आपको क्लास मार्क तो पहले निकालना ही पड़ता है, वो तो लगेगा ही लगेगा। फिर डी आई का और एफ आई डी आई का। ठीक है। सो ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा और लगेंगे। सो हम करते हैं अज्यूम मीन मेथड से ये वाला सम। सो टोटल कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं आपको? 5 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है। सो 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे हम। सो ये एक कॉलम, ये दूसरा, ठीक है। सो ऐसे हम 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। सो ये देखो, ये दिया हुआ है हमें क्लास इंटरवल, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है क्लास मार्क, फिर
डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और एफ आई डी आई। ठीक है। सो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक है। सो यहाँ पे बनेगा आपका टोटल ये आपका टोटल बनेगा एफ आई भी दिया हुआ है तो एफ आई भी लिख देंगे 237,237,666। ठीक है। एफ आई भी दिया हुआ है और फिर एक्स आई दिया नहीं हुआ है। एक्स आई हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे 10 + 25 डिवाइड 2, 10 + 25 एक्स आई का फॉर्मूला पता है ना 10 + 25 डिवाइड 2। ठीक है। तो निकालो। यहाँ देखो 10 + 25 डिवाइड 2। सो 10 + 25 25, 35 डिवाइड 2 कट शॉर्ट करो 2 1 जा 2, 1 बचा 2 7 जा 14, 17.5। ठीक है। तो 17.5 ठीक है। तो देखो 10 to 25 मतलब 10 से 7.5 का डिफरेंस। वैसे ही 25 से 7.5 का डिफरेंस क्या होगा 32.5। फिर वैसे ही 40 से 7 का डिफरेंस क्या होगा 47.5। एक हो जाता है ना फिर दूसरे तो आराम से हो जाते हैं। क्लास मार्क में एक में खाली मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो पैटर्न बस फॉलो करते जाओ। मतलब देखो 10 to 25 था तो आंसर 17.5 आया। तो 10 से 17.5 मतलब 7.5 का डिफरेंस। तो 10 में प्लस 7.5 17.5, 25 में 7.5 30। ऐसे कोई पैटर्न ऐसे फॉलो करने का। अगर आप चाहो तो एक एक में फॉर्मूला लगाओ, दिस प्लस दिस डिवाइड टू, दिस प्लस दिस डिवाइड टू, दिस प्लस दिस डिवाइड टू, आपकी मर्जी। 55 में क्या होगा 62.5, 70 में 77.5 और इसमें 92.5। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे अब एक्स आई माइनस ए। अच्छा अभी ए क्या है, ए तो हमने अभी तक मैंने आपको ए तो समझाया ही नहीं है ए क्या है। सो देखो ये जो आपका निकला ना 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5। सो ये सब आपके क्लास मार्क निकले। ठीक है। ये सारे आपके क्लास मार्क हैं। अब ए कैसे फाइंड होगा, ए इसी में से ही निकलेगा। ए क्या होता है अज्यूम, जो आप अज्यूम करते हो सोचते हो। तो अब देखो अज्यूम मीन कैसे चूज़ करने का, तो इनका जो सबसे बीच वाला हो ना वो चूज़ करने का, सबसे बीच वाला। अब देखो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का बीच वाला क्या होगा 6 के बीच में या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है। ये देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बीच में 2 है ना, सबसे बीच वाला मिडल मोस्ट। ए मतलब क्या अज्यूम मीन मतलब क्लास मार्क में से जो सबसे बीच वाला हो ना वो चूज़ करो। सो देखो या तो ये बीच वाला है या तो ये बीच वाला है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे छोटा वाला। सो हम इसको अज्यूम मीन लेते हैं। किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मैं इसको ले रही हूँ ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन। अगर आप इसको भी चूज़ करोगे तो भी चलेगा क्योंकि इवन है ना 1 2 3 4 5। अगर सपोज ऐसे होता ना ये छठा वाला नहीं होता तो क्लियर यही होता बीच वाला, क्योंकि ये 2 2 के बीच में। पर यहाँ क्योंकि 6 हैं इवन में नहीं पता लगता है, तो इवन में जो छोटा वाला हो ना उसको चूज़ कर लेने का। अब क्या करना है एक्स आई माइनस आई ए। सो एक्स आई क्या है ये, इसमें से क्या माइनस करना है ये, मतलब 17.5 माइनस 47.5 करना है आपको। क्या करना है 17.5 माइनस 47.5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 47.5 में से 17.5 माइनस करो। सो 5 में से 5 0, 7 में से 7 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 30.0। ठीक है। सो 30.0 है, यहाँ 30.0 आएगा। और साइन किसकी आएगी बड़े की। देखो बड़ा 47.5 है ना, तो माइनस 30.0। सो माइनस 30.0, आप 30 भी बोल सकते हो 30.0।
-30, ठीक है। सेम इसको xi माइनस ए, सो 32.5 माइनस 47.5, सो 32.5 माइनस 47.5, फिर से प्लस माइनस माइनस, सो 47.5 में से 32.5 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15.0, ठीक है, -15.0। अब खुद 47.5 है तो xi माइनस ए, सो 47.5 माइनस 47.5 क्या होगा, 0। देखो xi क्या है, xi भी 47.5 है, a भी 47.5 है, सो 47.5 माइनस, ये देखो मैं एक एक कर रही हूँ, 47.5 माइनस 47.5 क्या होगा, 0, सो ये होगा 0। अच्छा अब क्या करेंगे, 62.5 xi माइनस ए है ना, तो ये xi माइनस ए, 62.5 माइनस 47.5, 62.5 माइनस 47.5, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 4 गए 1, ठीक है, सो 15.0 मतलब 15, ठीक है। इसके बाद फिर से xi माइनस है, xi क्या है 77.5, a क्या है 47.5, तो 77.5 माइनस 47.5, 77.5 माइनस 47.5, सो 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 30.0, सो 30, ठीक है। सो xi क्या है आपका फिर से 92.5, a क्या है 47.5, सो 92.5 माइनस 47.5, 47.5, 5 में से 5 0, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 4 गए 4, ठीक है, सो 45.0 मतलब 45, तो आएगा यहाँ 45, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, FIDI को मल्टीप्लाई करो, FIDI को मतलब ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 230 जा 60, साइन माइनस की प्लस माइनस माइनस, 15 3 जा 45 माइनस 45, 7 0 जा 0, 6 15 जा 15 6 जा क्या होता है 90, 36 जा क्या होता है 180, 6 45 जा 45 6 जा क्या होता है 270, ठीक है। बस अब सबको प्लस करो, इन सबको क्या करना है प्लस, तो कैसे प्लस करोगे, सो पहले इन तीनों को प्लस कर दो, क्योंकि सबको कैसे प्लस करोगे, क्यों सम, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रही है, देखो फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला क्या बोल रही है, फॉर्मूला याद है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI, ये है ना फॉर्मूला। तो आपको सम ऑफ FI, ये सम ऑफ FI भी तो निकालना है, सम ऑफ FI भी निकाल लो, सबका प्लस करो, सो 2 + 3 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, सो 30 है। सम ऑफ FIDI भी करो, ठीक है, आपने सम ऑफ FI किया, अब सम ऑफ FIDI भी करो। सम ऑफ FIDI देखो मेथड से करना पड़ेगा, सबको प्लस करना है, इसको भी प्लस, इसको भी, इसको भी। सो पहले ये जो पीछे वाले हैं वो सब प्लस में ना, उनको पहले प्लस कर लो, ठीक है। सो 90 + 180 + 270 करो, 90 + 180 + 270, सो 0 8 और 7 15, 15 और 9 24, सो 2 4 5, सो 540 आया। सो यहाँ देखो इनका 540 आया। अब ऊपर देखो यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, सो 60 और 45 कितने होंगे 105, पर साइन किसकी आएगी नेगेटिव की, माइनस। तो ये देखो -105 प्लस 540, सो -105 प्लस 540। कैसे किया पता लगा, देखो इन दोनों को अलग से सॉल्व किया और इन तीनों को अलग से किया, क्योंकि ये माइनस में थे ये प्लस में थे, सो माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस की, इनको किया तो प्लस आंसर आया। अब दोनों का प्लस ही करना है ना, एडिशन, सम ऑफ, यहाँ मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ FIDI तो निकालना है, सम ऑफ FIDI मतलब सबका एडिशन। माइनस करो 540 में से 105,
540 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 में से 5 के 5, 10 में से 5 के क्या मिलेंगे? 5, 3 में से 0 गए 3 और 5 में से 1 गए 4, सो 435, 435। ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई है। सो ए क्या है आपका? ए अज्यूम मीन है 47.5, सो 47.5। सम ऑफ एफ आई डी आई क्या है आपका? सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई 435 आया, सो 435। सम ऑफ एफ आई क्या आया? सम ऑफ एफ आई 30 आया। अब कट शॉर्ट करेंगे। एक मैं आपको यहाँ पे टिप दूंगी, कभी भी आप अज्यूम इन मेथड लगाओ ना, एलसीएम मत निकालना, कभी भी ऐसा मत करना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कभी भी एलसीएम मत कर देना, सिंपल इसका कट शॉर्ट करो। होता है नहीं होता है, ज़बरदस्ती इसका कट शॉर्ट करो। देखो यहाँ पे 3 की टेबल लगेगी ऊपर नीचे। 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 10 जा 30, फिर से 3 1 जा 3, 1 बचा 13, 3 4 जा 12, फिर 1 बचा 3 5 जा 15, सो 145, 145। तो 145 अपॉन 10, सो 47.5 प्लस 145 अपॉन 10। ठीक है। सो अपॉन में 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, तो 14.5। ठीक है। सो 47.5 प्लस 14.5, प्लस कर दो दोनों को। सो 47.5 प्लस 14.5। ठीक है। सो 0 1, पॉइंट का पॉइंट, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 4 5 6, सो 62.0। सो 62.0 मतलब 62 ही हुआ। सो 62.0, जिसको 62 भी बोल सकते हैं। सो एक्स बार क्या आया आपका? 62। तो ये हुआ हमारा अज्यूम मीन मेथड। सो अज्यूम मीन मेथड से इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो आपका आंसर। अब देखो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके डेली वेजेस 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ये सारे डेली वेजेस हैं। 12 14 18, 12 14 8 6 10। ठीक है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कोई भी मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट मेथड यूज़ करो या आपको अज्यूम मीन यूज़ करना है, वो कोई भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें मैं सजेस्ट करूँगी अज्यूम मीन मेथड यूज़ करो, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है। सो बेटर यूज़ अज्यूम मीन मेथड। पिछले सम की तरह कितने कॉलम्स बनेंगे हमारे? टोटल 5, जैसे अज्यूम मीन मेथड में बने थे। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 2। टोटल 5 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है। जस्ट मेक 5 कॉलम्स। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 5 कॉलम्स बनाए हमने। ठीक है। 4 ही बने, 5वां भी बना देंगे। ठीक है। जो ये हमने यहाँ लिखा था 2 3 4 5, 5 कॉलम्स, पहले 2 जैसे दिए हैं वैसे के वैसे, फिर 3 कॉलम्स की यही हम लिखेंगे। ठीक है। पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पहले कॉलम में लिखा हुआ है डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या हुआ? FI। ठीक है। रुपीज़ में ये 100 200, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। फिर 12 14
8 6 10। ठीक है, तीनों फिर बाकी बना देंगे। क्लास मार्क एक्स आई डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एफ आई डी आई। अच्छा, आप दोनों का प्लस डिवाइड 2, 100 प्लस 120 डिवाइड 2 करेंगे। सो 100 प्लस 120 डिवाइड 2। देखो यहाँ पे 100 प्लस 120 डिवाइड 0 220 डिवाइड 2। सो 2 1 जा 210 जा। सो दोनों का प्लस डिवाइड 2 करेंगे। 100 प्लस 120 डिवाइड 2 क्या होगा? 110। फिर से 120 प्लस 140 डिवाइड 2 क्या होगा? सो 120 प्लस 140 260 डिवाइड 2। सो 2 1 जा 2 3 जा 130। ठीक है, 130। अभी बाकी तो लिख लेंगे, क्यों? देखो 100 और 120 के बीच 110, 120 140 130। सो 140 160 150 160 180 170 180 200 190। ठीक है, सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, सो ये आपका। अब देखो अज्यूम मीन ए कैसे चूज़ करेंगे? मैंने आपको क्या बोला था? ए अज्यूम मीन मिडल मोस्ट, सबसे बीच वाला। सो ये ऑड है ना, 1 2 3 4 5, इसमें तो बेस्ट है। बीच वाला तो देखो क्लियर दिख ही रहा है, ये बीच में है। देखो 2 इधर 2 इधर। सो ये क्या हुआ हमारा? अज्यूम मीन ए। ठीक है, बेस्ट। अच्छा, एक्स आई माइनस ए क्या होगा? 110 माइनस 150। 110 माइनस 150 क्या होगा? 40। और बड़े की साइन लगेगी ना, माइनस 150 है तो माइनस 40। 130 माइनस 150 सो माइनस 20। 150 माइनस 150 0। फिर 170 एक्स आई माइनस ए। देखो एक्स आई माइनस ए साइड में करने की ज़रूरत हो तो कर लो, जिसको डायरेक्ट नहीं पाता। 170 माइनस 150 20। 190 माइनस 150 40। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे किसका किसका? इस कॉलम का और इस कॉलम का। मैं क्यों यहाँ अज्यूम मीन मेथड यूज़ करूँ, क्यों डायरेक्ट नहीं? क्योंकि ये देखो वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, बड़ी वैल्यूज़ है ना, इसीलिए। ठीक है, सो यहाँ सम ऑफ एफ आई भी कर ही लेते हैं। सम ऑफ एफ आई क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, 50 वर्कर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो 50 दिया तो ये 50 आएगा टोटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। टोटल 50 दिया ही हुआ है तो मैं 50 लिख ही देती हूँ। करूँगी टोटल तो भी 50 आएगा। देखो 12 प्लस 14 28, 28 प्लस 8 36 प्लस 6 40 सॉरी 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50 थी। सही है ना? अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 12 4 जा 48 सो माइनस 480। 14 2 जा 28 माइनस 280। 8 0 जा 0। 620 जा 120। 10 40 जा 400। क्या करूँगी? पहले इन दोनों को प्लस करूँगी, इन दोनों को प्लस करूँगी, फिर ये माइनस की साइन होगी। ठीक है, तो करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले इन दोनों को प्लस करो। माइनस 480 माइनस 280 सो 0 6 4 5 6 7 सो माइनस 760 आया। इसका किया तो क्या आया? साइन तो बड़े की आएगी ना, माइनस 760 आया। इसका क्या आया? माइनस 760। अब इसका करूँगी 120 और 400 माइनस 760। अब 120 और 400 सो 0 2 520। ठीक है, सो माइनस ये है 520 तो दोनों का प्लस करो। सो माइनस 760 प्लस 520। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस होता तो माइनस ही होगा, साइन बड़े की आएगी। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2। सो माइनस 240 आएगा। क्या आएगा? माइनस 240। सो सम ऑफ एफ आई डी आई क्या आया? तो अब क्या करेंगे? माइनस 760 प्लस 520 करेंगे। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस करेंगे। माइनस 760 प्लस 520 माइनस 240 आया। सो माइनस 240। देखो यहाँ पे माइनस 760 प्लस 520 क्या आएगा? माइनस 240 आएगा। ठीक है, सो माइनस 240 आया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू
ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ये है अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। सो ए क्या है आपका 150, सम ऑफ एफ आई डी आई क्या है -240 और सम ऑफ एफ आई क्या है 50। ठीक है, सो 150 प्लस माइनस -240 अपॉन 50। ठीक है, ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो कैंसिल, सो 150 माइनस 24 अपॉन 5। एलसीएम नहीं निकालना भूल से, अभी मैं फिर से बोल देती हूँ, इसको ऐसे ही कट शॉर्ट करो। 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 बचा, सो 4 नहीं आता है, सो 0.5 जा 40। जिसको नहीं पता लगता है वो डिवाइड करे, ऐसे साइड में डिवाइड किया जाता है वैसा करो। सो 150 में से 4.8 माइनस हुआ, सो 150 में से 4.8, देखो इस तरह से माइनस करना, इस तरह से माइनस होता है, पॉइंट वहाँ नहीं है, सो 0.0। देखो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 4, सो 145.2, सो आंसर है 145.2। सो एक्स बार इज इक्वल टू 145.2 आया। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3, हमने देख लिया था, कल ही देख लिया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला था। इसके बाद देखें क्वेश्चन 4 है 30 women were examined by a doctor and the number of her minutes were recorded. Find the mean heartbeats. 65 to 68, 68 to 67, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। सो यहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको आपका अज्यूम्ड मीन ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो अज्यूम मीन 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77। सो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो बीच वाला कौन सा होगा, पहले तो एक्स आई निकालोगे, डी आई बीच वाला लेने का ए। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो कौन सा लोगे, 3 इस साइड 3 इस साइड, बीच वाला लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपको अज्यूम मीन मेथड से करना है होमवर्क। क्वेश्चन 5, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. 50 से 52, 53 से 55, 56। अब यहाँ देखो ये थोड़ा डिफरेंट सम है, ये मैं कराती हूँ। क्यों, देखो यहाँ पे 50 से 52 है, फिर नेक्स्ट में डायरेक्ट 53 से 55 हो गया, फिर यहाँ पे 56 से 58 हो गया। देखो आगे कैसा था ग्रुप, देखो ये लास्ट इसकी जो अपर लिमिट थी इसकी लोअर लिमिट के बराबर थी, है ना, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर, पर यहाँ देखो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बराबर ही नहीं है। सो ये हमको पहले एक करनी पड़ेगी, ग्रुप डेटा में हमेशा अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो हम करते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डिफरेंस मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम नहीं है। सो वैसे 5 कॉलम्स बनते हैं, अभी बनेंगे 6 कॉलम्स। ठीक है, सो वी विल मेक 6 कॉलम्स। सो अज्यूम इन मेथड ही करेंगे, बड़ी वैल्यू है इसीलिए। सो वी विल मेक 6 कॉलम्स। ठीक है, सो टोटल 6 कॉलम्स। ठीक है, सो अब सबका इंफॉर्मेशन भी लिख देंगे। सो नंबर ऑफ मैंगोस, यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोस लिखा है ना, तो मैं एक और कॉलम नंबर ऑफ मैंगोस का लिखती हूँ। मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया ना उसी का ही, और नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, इसके बाद कौन सा कॉलम बनता है हमारा, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस तो एफ आई हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा कॉलम बनता है, क्लास मार्क का कॉलम बनता है। ठीक है, सो क्लास मार्क का कॉलम बना जिसको हम एक्स आई बोलेंगे। फिर डी आई का कॉलम बनेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसके बाद एफ आई डी आई का बनेगा। ठीक है, सो ये है आपके सारे कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, फिर 50 52 देखो यहाँ पे 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ देखो 50 और 52, सो 50.5 52.5 52.5 55.5 55.5 58.5 58.5 61.5 61.5 64.5। ठीक है, सो 0.5 कम करेंगे, 0.5 बढ़ाएंगे। ये क्या किया मैंने, ऐसा ही किया जाता है कभी भी। देखो लास्ट लिमिट और फर्स्ट लिमिट सेम ना हो ना, देखो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम ना हो, सो क्या करो, यहाँ 0.5 बढ़ा दो, यहाँ घटा दो, यहाँ आपको यहाँ कम करनी है। 50 है ना, तो यहाँ 49.5, यहाँ घटाओ यहाँ बढ़ाओ, 49.5 49.5 0.5। ठीक है, 52.5 कम करो, 0.5 बढ़ाओ, 0.5 कम करो, 0.5 बढ़ाओ। सो यहाँ 50 में से 0.5 कम करो, 49.5। इसमें से 0.5 कम करो, 0.5 बढ़ाओ, 0.5 कम करो, 0.5 बढ़ाओ। ठीक है, सो यहाँ आपका ये क्वेश्चन 5 देखो, 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया, 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया, 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया। ठीक है, सो अब देखो, अब आप चेक करो सबका, देखो एक हो गया, देखो 52.5 52.5 55.5 55.5। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट लास्ट, ये जो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं थी। सेम करने के लिए क्या किया, 0.5 बढ़ाया, 0.5 घटाया, 0.5 बढ़ाया, 0.5 घटाया, 0.5 बढ़ाया, 0.5 घटाया। ठीक है, अच्छा अब FI लिख दो सबका, 15 110 135 115 25। ठीक है, सो XI क्या होगा, XI दिस प्लस दिस डिवाइड 2, दिस प्लस दिस डिवाइड 2। सो सबका प्लस और डिवाइड 2 करेंगे। 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड 2। ठीक है, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड 2। ठीक है, प्लस 52.5, 5 प्लस 5 0 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 5 6 7 8 9 10, 102.0 आंसर आया। 102 मतलब 102.0 मतलब 102। ठीक है, सो 102 डिवाइड 2 भी तो करना है, क्या करेंगे, डिवाइड 2। सो ये प्लस करके डिवाइड 2, सो 102 डिवाइड 2, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, सो 51। ठीक है, सो यहाँ क्या आएगा, 51। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या आएगा, 52 और 52.5 और 55.5 के बीच में क्या आएगा। देखो या तो ये ओरिजिनल वाले के देख लो, देखो 50 से 52 के बीच में तो 51 आया, 53 से 55 के बीच में तो 54, 56 के 58 तो 57, 59 से 61 के बीच में तो 60, 62 से 64 तो 63। ठीक है, ऐसे तो किया तो मैंने इसको देख के था, पर 51 सेट हुआ, तो यहाँ देखो 50 से 52 तो 51, सो मैंने इसको देख के सारा लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लॉजिक बिठा के, और नहीं लॉजिक नहीं बैठता है तो सिंपल बस वो फॉर्मूला लगाओ, 52.5 प्लस 55.5 डिवाइड 2। ठीक है, सो 52.5 प्लस 55.5, सो 0 1 5 6 7 8 108 डिवाइड 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 54, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें से अब A चूज़ करो, सो बीच वाला A होता है, ये A हुआ हमारा। ठीक है, XI माइनस A करेंगे, सो ये XI है, 51 में से 57 गए तो -6, 54 में से 57 गए तो -3, 60 में से 57 गए तो 60 में से 57 गए तो 3, 63 में से 57 गए तो सॉरी यहाँ तो 57 में से 57 तो 0, फिर 3 और ये 6। अभी FI करो, 15 6 जा क्या होता है, 90 माइनस 90, 110 3 जा -330, 135 0 जा 0, 115 3 जा, तो देखो यहाँ FI और DI को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो ये FI है और ये DI है,
ठीक है। सो 115 3 जा किया तो 345 आया, और 25 6 जा किया तो क्या आएगा, सो क्या आएगा 150 आएगा। ठीक है। सो सम ऑफ एफ आई डी आई और सम ऑफ एफ आई भी फाइंड करना है। सम ऑफ एफ आई मतलब इन सब का टोटल करो। सो क्वेश्चन में दिया ही होता है, क्वेश्चन में टोटल दिया ही होगा। क्वेश्चन 5 का नहीं, टोटल नहीं दिया भाई, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका टोटल निकाल लेते हैं हम लोग। सो यहाँ देखते हैं 5 + 5 + 5 + 5 10 20। सो ये 0 2 पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 0 1 ऊपर। सो 1 2 3 4। सो 400 आया। ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कर दिया, बस प्लस करते हैं। ठीक है। सो प्लस करके आंसर लाएंगे। अभी पहले इन दोनों का प्लस करते हैं, फिर इन दोनों का भी करेंगे। सो 330 और 90 कितना होगा, -420। 345 और 150 कितना होगा, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस 495 में से 420 गए तो 9 में से 2 गए 7, 5 में से 0 गए 5। सो 75 -75। ठीक है। इन दोनों का प्लस होगा ना, माइनस, देखो इनका, इसका माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है। पर साइन माइनस की आई। ठीक है। और इसका प्लस हुआ। सो अब माइनस होगा इन दोनों का। सो आंसर क्या आया, -75। ठीक है। क्या है मतलब सम, मतलब सबका टोटल। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो -90 + -30